Hello everyone. So now we are going to start the chapter 12 of 10th class, which is electricity. So first of all we will start from the definition of electric current. So the electric current is the flow of electric charges. The flow of electric charges is known as electric current. जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, चार्जेस के बारे में आपकी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि चार्जेस आपके पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के होते हैं। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक चार्जेस की फ्लो। और किस तरह की इलेक्ट्रिक चार्जेस की फ्लो? इलेक्ट्रॉन्स की जब फ्लो होती है तब हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, so electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed, so the electric current was considered to be the flow of positive charges and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current. जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना डिस्कवर हुआ था उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तब तक हमें नहीं पता था, तो उस टाइम पर ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन वही है जो पॉजिटिव डायरेक्शन की है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होती है। और सिमिलरली फिर पॉजिटिव चार्जेस की ही जो भी डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन होती है। इसको ही आपकी कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. So conventionally the direction of electric current is taken to the opposite of direction of flow of electrons. लेकिन हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो कराते हैं करंट का, जो कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं। बट अगर हम हमारे एक्सटर्नल सर्किट में देखें, यानी कि अगर हम हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट ही होती है। सो ये आपकी कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने की डायरेक्शन के ऑपोजिट आपकी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट का एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ होता है, यानी कि वो पाथ जिससे करंट होकर जाती है, करंट फ्लो होती है। इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। अगर सर्किट कहीं से भी टूटा हुआ है, या टूटे हुए से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वायर हमेशा ब्रेक ही हो, ब्रेक का मतलब है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई भी रुकावट है या सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो उसको हम कहते हैं सर्किट इज ब्रोकन। इसका मतलब स्विच ऑफ भी हो सकता है एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, उस टाइम पर करंट फ्लो करना रुक जाती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर एक अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये आपका स्विच है, तो अभी स्विच आपका ओपन है, दैट मीन्स अभी आपका स्विच ऑफ है। तो करंट यहाँ से, अगर एक बैटरी है, अगर आपकी ये आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दो साइड अगर बैटरी की है, तो अगर वो आपकी यहाँ से करंट फ्लो हो भी रही होगी तो भी वो यहाँ पर जाएगी और एक टाइम के बाद यहाँ पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ उसको बीच में एक ब्रेक मिल गया जिसकी वजह से वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये सर्किट अब क्लोज है, दैट मीन्स ये स्विच आपने ऑन कर दिया है, अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया और अब यहाँ से करंट इजीली आगे की तरफ पास हो सकती है। सो इस तरीके से ये आपकी यहाँ से करंट सर्किट कंप्लीट होने के बाद फ्लो होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना, उसे एक्सप्रेस करना। सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से एक्सप्रेस किया जाता है। इसका क्या मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का?
that is amount of charge flowing through a particular area in unit time. एक यूनिट टाइम में मतलब एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर एरिया से यानी कि एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे उतनी ही उस वायर के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मानी जाती है। इसको अगर हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि इफ अ नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in time t, t टाइम के अंदर अगर किसी एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि नेट चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम के अंदर फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये इसका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है I से, कैपिटल I से। Q यहाँ पर नेट चार्ज है और T आपका टाइम है। अब ऐसा यूनिट की बात करें तो Q की यूनिट होती है आपकी कूलाम। SI unit of electric charge is coulomb and which is equivalent to the charge containing nearly 6 into 10 to the power 18 electrons। एक कूलाम की अगर बात करें तो एक कूलाम आपकी 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जितना चार्ज होगा उसके इक्विवेलेंट होता है 1 कूलाम। अब यहाँ पर Q की यूनिट हो गई कूलाम और T की यूनिट होती है आपकी सेकेंड। सो ये कूलाम पर सेकेंड होनी चाहिए थी, बट ये अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की क्या अलग से यूनिट होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर। ये साइंटिस्ट के नाम पर ये यूनिट रखी गई है, जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था, ये एक्सप्लेन किया था। सो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज एम्पियर। अगर 1 एम्पियर को हमें डिफाइन करना हो तो आपको Q की जगह पर 1 वैल्यू पुट करनी है, दैट मीन्स 1 कूलाम, और T की जगह पर भी आपको 1 वैल्यू पुट करनी है, दैट मीन्स 1 सेकेंड। तो आप 1 एम्पियर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, इफ 1 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकेंड। अगर 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है तब हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी। So this was the definition of 1 ampere. Next, smaller units of electric current. Electric current की छोटी यूनिट्स, एम्पियर तो हमारी ऐसा यूनिट है ही, लेकिन अगर हमें बहुत ही स्मॉलर करंट्स यानी कि बहुत स्मॉलर क्वांटिटीज को डिफाइन करना हो तो आप उन्हें और छोटी यूनिट्स में करते हैं, और ये और दो छोटी यूनिट्स है, एक मिली एम्पियर और दूसरी माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 ampere and 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6 amperes. एमीटर, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सो एमीटर की एक एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस सर्किट से भी हमें करंट को मेजर करना है उसमें ये एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सीरीज में दैट मीन्स अगर ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है और यहाँ अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं, से यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, फिर आगे आपका यहाँ पर इसी तरीके से आप एमीटर लगा देंगे। एमीटर को एक सर्कल के अंदर ए लिखा होता है और इसके आगे फिर इसी सर्किट को आगे कंटिन्यू किया जाता है, इसी में यहीं पर बैटरी लगी होगी और इसी तरीके से मतलब सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से सीरीज में ही लगे होंगे। यहाँ पर से स्विच है, तो ये अलग अलग इसी तरीके से ये आपके डिफाइन होते हैं। दिस इज पॉजिटिव एंड वन एंड विल बी नेगेटिव एंड। So emitter is the instrument used to measure electric current in a circuit. So this was the complete description of electric current. और ये आपके शॉर्ट में नोट्स भी हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उनके शॉर्ट नोट्स भी मैंने यहीं पर बना दिए हैं। सो आपको इनसे आई होप काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।